क्या शहराम एक बार फिर से ज़ीनिया को तलाक देने वाला है और क्या दानिश ज़ीनिया की नफरत में शहराम को तबाह बर्बाद कर देगा। ज़ीनिया तो अपनी नफरत में इस हद तक आगे निकल चुकी है कि अब वो फरियाल को नशा आवर दवाई खिलाने लगी है। फरियाल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसीलिए शहराम की माँ फरियाल के पास आती है और कहती है, फरियाल बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ज़ीनिया शहराम के साथ बहुत ज्यादा फ्री होने की कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि अगर वो इसी तरह से करती रही तो कहीं शहराम दोबारा से ज़ीनिया के चुंगल में न फंस जाए। ये सुनकर फरियाल हैरान होती है और पूछती है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हर टाइम तो मैं शहराम के साथ होती हूँ, फिर आपने ये सब कुछ कब देख लिया? जिस पर निशात बेगम कहती हैं कि कल जब हम शॉपिंग से घर वापस आए थे तो तुम सो रही थी और ज़ीनिया और शहराम बाहर इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे और ज़ीनिया शहराम के साथ काफी खुश लग रही थी, इसीलिए तुम अब ज़ीनिया पर नजर रखो। ये सुनकर फरियाल काफी परेशान हो जाती है। जबकि ज़ीनिया आज रात फिर से शहराम का इंतजार करती है, लेकिन शहराम सीधा फरियाल के कमरे में जाने ही वाला था कि ज़ीनिया उसे रोकती है और कहती है, शहराम, मैं भी आपकी बीवी हूँ, आप मेरे पास भी आ सकते हैं। जिस पर शहराम कहता है, ज़ीनिया, मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ फरियाल है और तुम उसकी जगह कभी भी नहीं ले सकती। जिस पर ज़ीनिया रोते हुए कहती है, शहराम, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं और खुदा आपको इस ज्यादती के लिए कभी माफ नहीं करेगा। ज़ीनिया अब सोच लेती है कि उसे फरियाल को खत्म करना होगा, तभी शहराम उसका मुकम्मल तौर पर हो सकेगा। इसीलिए ज़ीनिया एक बार फिर से शहराम के साथ वक्त गुजारने के लिए फरियाल की चाय में नशा आवर दवाई मिलाती है कि अचानक वहां पर फरियाल आ जाती है। डर के मारे ज़ीनिया के हाथ से दवाई फिसलकर जमीन पर गिर पड़ती है। ज़ीनिया जैसे ही फरियाल को देखती है तो फरियाल ज़ीनिया के मुंह के तासुरात भांप लेती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि ज़ीनिया कुछ छुपा रही है। वो ज़ीनिया के पास आती है और कहती है, ज़ीनिया, क्या तुम ठीक हो? जिस पर ज़ीनिया कहती है, हाँ, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी फरियाल ज़ीनिया के पाँव की तरफ देखती है जहाँ पर कुछ मेडिसिन गिरी पड़ी थी। फरियाल को समझ आ जाती है कि ज़ीनिया उसे कोई दवाई खिला रही है, इसीलिए वो कल इतनी देर तक सोई रही और ना ही उसे पता चला कि कब शहराम घर आए और ना ही हादी के रोने का पता चला। इसीलिए फरियाल ज़ीनिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारेगी और कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी नफरत में इस हद तक आगे गिर गई हो कि तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि तुम कर क्या रही हो। सब लोगों ने तुम पर भरोसा करके बहुत गलत किया, लेकिन मुझे पता था कि तुम कभी नहीं बदल सकती। शोर सुनकर शहराम और निशात बेगम भी वहां पर आ जाते हैं और शहराम फरियाल को कहता है, फरियाल, क्या हुआ? जिस पर फरियाल शहराम को सारी बात बताती है। शहराम का गुस्सा तो आसमान को छूने लगता है। वो ज़ीनिया को पकड़कर झंझोड़ता है और कहता है, ज़ीनिया, तुमने एक बार फिर से मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा मना किया है कि तुम बाज आ जाओ, लेकिन तुम मुझे और मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आ रही। ज़ीनिया, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। फरियाल मुझे कहती रही कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने तुम पर भरोसा किया। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। तुम्हें मैं अब इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ज़ीनिया फरियाल के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगेगी, शहराम की मिन्नतें करेगी और कहेगी कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन शहराम अब ज़ीनिया की कोई भी हरकत माफ नहीं करने वाला और वो ज़ीनिया को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या शहराम को ज़ीनिया को एक बार फिर से डिवोर्स दे देनी चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।